तो आज हम लोग तो करना है लेक्चर नंबर 2 ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वैल्यूएशन, लेक्चर नंबर 2 ऑफ प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस। तो सिंपल सी बात समझनी है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझा थी कौन सी चीज कैसी होती है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग डीएनए पढ़ेंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वैल्यूएशन में क्या पढ़ने वाले हैं? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वैल्यूएशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे इनहेरिटेंस हुआ। तो हम लोग ने कल ये बात कर ली थी, कल हम लोग ने इतनी बात पूरी कर ली थी, हाँ कि ना। आज एक और चीज करेंगे जो बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन रहता है, जिसमें जो समझ में नहीं आती है आसानी से कि वो चीज है क्या, वो चीज की बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कैलेक्टर और तिलेट के बीच में डिफरेंस में, किसके और किसके बीच के डिफरेंस में, कैलेक्टर और तिलेट के बीच में। अच्छा में ये जो डिफरेंस है ये असल में कई बार टीचर लोग तो ही क्लियर नहीं होता, इसलिए बता देते हैं। वो टीचर बच्चों को भी नहीं बता पाते उतना क्लियर, तो मुझे मेरे टीचर ने बताया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो कलेक्टर्स और तिलेट के बीच में डिफरेंस क्या है? बेसिकली आप देखो, एक ऑर्गेनिज्म है, मान लो ये एक ह्यूमन है, इसका नाम रख लेते हैं रमेश, इसका नाम रख लेते हैं रमेश, हाँ कि ना। यस सर, ये एक रमेश है, हाँ कि ना। यस सर। अब आप बोलोगे कि रमेश के सिर पे बाल हैं, रमेश के सिर पे बाल हैं, हाँ कि ना। यस सर, रमेश के सिर पे बाल हैं, हाँ कि ना, हेयर्स हैं उसके सिर पे। तो मैं बोलूंगा ठीक है हेयर है। फिर मैं पूछूंगा यार तू ऐसा बोल रहा है तो कैसे बाल हैं, तो लोग क्या बोलोगे, कर्ली है या एकदम स्ट्रेट बाल हैं या थोड़े से ऑयली थोड़े से शाइनी सली के बाल हैं, हाँ कि ना। यस सर। फिर तुम लोग बोलोगे कि रमेश के पास दो पैर है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा सबके पास दो पैर होते हैं, तो वो तुम लोग बोलोगे नहीं, उसका एक पैर है ना दूसरे पैर से बड़ा है, तो थी उसे कोई डिजीज हो गई होगी, हाँ कि ना। यस सर। फिर अगर मैं बोलूं कि ये है गाय, ये है गाय, गाय माँ, ठीक है, गौ माँ। तो इसमें गाय में मैं बोलूंगा, बोलोगे तो लो कि यहाँ पे गाय के ऊपर बाल है, गाय के शरीर के ऊपर बाल है। ऑब्वियस सी बात है, मेमन से तो बाल रहेंगे। तो फिर तुम लोग बोलोगे नहीं, इसके शरीर में जो बाल है ना वो येलो और ऑरेंज रंग के हैं, तो मैं बोलूंगा ठीक है, हाँ कि ना। तो अभी जो मैं एग्जांपल लिया उसमें मैं क्या बोल रहा था, मैं पहले एक चीज ले रहा था, मैं पहले एक चीज ले रहा था कि वो चीज किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रेजेंट है। फिर मैं बता रहा था कि वो चीज कैसी है, वो चीज कैसी है, हाँ कि ना। यस सर। तो वही डिफरेंस होता है तिलेट और कैलेक्टर में, वही डिफरेंस होता है तिलेट और कैलेक्टर में। किसी ऑर्गेनिज्म में कोई सी चीज प्रेजेंट होना कहलाता है कैलेक्टर, किसी ऑर्गेनिज्म में कोई चीज प्रेजेंट होना कहलाता है कैलेक्टर, हाँ कि ना। और वो चीज कैसी है, वो चीज कैसी है कहलाता है तिलेट, वो चीज कैसी है कहलाता है तिलेट, वो चीज कैसी है क्या कहलाता है, तिलेट कहलाता है। वो चीज कैसी है क्या कहलाता है, तिलेट कहलाता है, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है सर। तो कैरेक्टर क्या है, कोई चीज का प्रेजेंट होना, किसी चीज का एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होना, और वो चीज कैसी है, कैसे प्रेजेंट है, ये कहलाता है तले, हाँ कि ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास दो आंखें हैं, मेरे पास दो आंखें हैं, मेरे पास आइस है। फिर एक आता है कि आइस का कलर क्या है, आइस का कलर क्या है। तो मेरे पास आंखें हैं पर वो कैसी कलर की हैं, वो हैं ब्राउन कलर की, वो हैं ब्राउन कलर की, हाँ कि ना, वो हैं ब्राउन कलर की। तो मेरा कैरेक्टर क्या हुआ, मेरा कैरेक्टर हुआ आइस, और प्लेट क्या हुआ, ब्राउन कलर, हाँ कि ना। यस सर। मतलब किसी चीज का एक ऑर्गेनिज्म में होना वो कहलाता है कैरेक्टर, और वो चीज कैसी है वो कहलाता है प्लेट, हाँ कि ना। तो अगर मैं पूछूं उस ऑर्गेनिज्म में क्या है, उस ऑर्गेनिज्म में क्या है, हाँ कि ना, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, तो वो उसमें आंसर क्या दूंगा, मैं उसमें आंसर दूंगा कैलेक्टर के बारे में, आइस के बारे में, कि उसकी आंखें हैं, हाँ कि ना। ये सर। तो मैं किसका आंसर दे रहा हूँ, मैं कैलेक्टर का आंसर दे रहा हूँ। और अगर मैं पूछूंगा कैसी हैं, अगर मैं पूछूंगा कैसी हैं, अगर मैं पूछूंगा कैसी हैं, हाँ कि ना, कैसी हैं, हाँ कि ना। ये सर, कैसी हैं, तो उसका आंसर होगा कि वो ब्राउन कलर की है, मतलब कि क्लेट बोल रहा हूँ। तो दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लेट और कैलेक्टर को डिफ्रेंशिएट करने से। एक होगा क्या, क्या चीज प्रेजेंट है, अगर कोई चीज प्रेजेंट है तो वो हो जाता है कैलेक्टर, और वो चीज प्रेजेंट है तो कैसी है वो हो जाता है क्लेट, हाँ कि ना। तो अगर कोई चीज क्या वाले क्वेश्चन का आंसर दे तो उसका आंसर हो जाता है कैलेक्टर, और अगर कोई कैसी वाली चीज का आंसर दे तो उसका आंसर हो जाता है तेलेट, हाँ कि ना। यस सर।
तो किसी एक ऑर्गेनिज्म में कोई फीचर प्रेजेंट होना, कोई चीज प्रेजेंट होना कहलाता है कैलेक्टर, और वो चीज कैसी है वो कहलाता है तेलेट। तो मान लेते हैं मेरे पास दो हाथ है, तो मेरे हाथ कैसे हैं? क्या मेरे हाथ फ्लॉग की तरह वेब्ड हैं मेरी फिंगर्स, या मेरी फिंगर्स फ्लॉग की तरह वेब्ड नहीं है? तो ये हो जाता है कैलेक्टर और तेलेट। तो कैलेक्टर क्या है कि मेरे फोर लिम्ब में भी और हाइंड लिम्ब में दोनों में 5 डिजिट है, हाँ कि ना? यस सर, कैसे डिजिट है? 5 डिजिट है, हाँ कि ना? मतलब 5 फिंगर है, ये हो जाता है मेरा कैलेक्टर। पर अगर मैं फ्लॉग से अपने आप को कंपेयर कर लूँ, तो फ्लॉग का जो हाइंड लिम्ब है उसमें जो डिजिट लेते हैं वो वेब्ड लेते हैं, और अब मेले में वेब्ड नहीं है। मतलब कैसे हैं, कैसी है या कैसे है का आंसर मिल गया, हाँ कि ना? तो ये हो जाएगा तेलेट। नॉन वेब्ड होना मतलब तेलेट हो जाता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म में कोई सी भी चीज प्रेजेंट है तो वो हो जाता है कैलेक्टर, और कोई भी चीज वो चीज प्रेजेंट कैसी है वो हो जाता है तेलेट, हाँ कि ना? इसमें और आगे आते हैं, जैसे मान लेते हैं ये एक पौधा है, ये एक पौधा है, हाँ कि ना? ये एक पौधा है, इसमें फल निकलता है, इसमें निकलता है फल, मान लेते हैं इसमें बीज निकल रहा है, हाँ कि ना? बीज निकल रहा है, हाँ कि ना? तो बीज कैसे, बीज है क्या? कैलेक्टर, हाँ कि ना? अब वो बीज किस रंग का है? बीज किस रंग का है? तो आंसर हो जाएगा ब्राउन रंग का है, मान लेते हैं ब्राउन रंग का है, हाँ कि ना? तो ये ब्राउन रंग किसका आंसर हुआ? किस, कैसा, ये सब का आंसर हुआ, मतलब ये क्या है? तेलेट है। ये क्या है? तेलेट है। तो बीज का प्रेजेंट होना, सीड का प्रेजेंट होना होता है कैलेक्टर, और बीज किस रंग का है, किस कलर का है, ये हो जाता है तेलेट। सीड किस कलर का, ये हो जाता है तेरा तेलेट, हाँ कि ना? यस सर। तो कैलेक्टर और तेलेट के बीच में एक बहुत फाइन लाइन है, एक बहुत फाइन लाइन है, और ये फाइन लाइन पता नहीं कब क्रॉस हो जाती है। इसीलिए हम लोग तो कैलेक्टर और तेलेट के बीच का डिफरेंस नहीं पता चलता। पर कैलेक्टर और तेलेट के बीच का सिंपल सा डिफरेंस समझना है। अगर कोई चीज प्रेजेंट है किसी ऑर्गेनिज्म में तो वो हो जाता है कैलेक्टर, और अगर कोई चीज के बारे में पूछ रहा हूँ कि वो चीज प्रेजेंट है तो कैसी है, वो हो जाता है तेलेट। इसीलिए तो बोलते हैं कैलेक्टर, जो कैलेक्टर है उसके प्रकार होते हैं तेलेट, हाँ कि ना? हाँ कि ना? कि कैलेक्टर कैसे हैं, हाँ कि ना? यस सर। तो कैरेक्टर क्या है? एक इंडिविजुअल में, एक ऑर्गेनिज्म में कैसे जो भी चीज प्रेजेंट है, जो भी फीचर है वो हो जाता है उसका कैरेक्टर। अब वो फीचर कैसे है, वो चीज है कैसी, वो हो जाता है उसका तलेट, हाँ कि ना? यस सर, वो हो जाता है उसका तलेट, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो ये जीन हम लोग ने पढ़ लिया था। अब आते हैं कैरेक्टर के ऊपर। अब आते हैं हम लोग कैरेक्टर के ऊपर, कैरेक्टर और तलेट के ऊपर, हाँ कि ना? यस सर। तो कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर मैंने अभी बताया कि कोई चीज प्रेजेंट है तो वो हो जाता है कैरेक्टर, हाँ कि ना? तो ये किस क्वेश्चन का आंसर देगा? ये इस क्या प्रेजेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर देगा, हाँ कि ना? यस सर। अब एनी फीचर प्रेजेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, कोई भी एक इंडिविजुअल का कोई सा भी फीचर जो है वो कैरेक्टर कहलाता है। जैसे लेंथ हो गई स्टेम की, लेंथ हो गई स्टेम की, कलर हो गया फ्लावर का, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? या पिच हो गई वॉइस की, कितना गहरापन है, हाँ कि ना? ये सर, ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब, अरे, ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब हो जाते हैं कैरेक्टर, ये सब क्या हो जाते हैं? कैरेक्टर हो जाते हैं, हाँ कि ना? पर अगर टेलेट पे आते हैं तो ये होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर। ये क्या होते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर, हाँ कि ना? मतलब कि वो कैरेक्टर किस किस प्रकार का है, कैसा है, किस तरीके का है, ये हो जाता है टेलेट, हाँ कि ना? ये सर, जैसे आप लेंथ के बारे में पूछ सकते हो। जैसे हम लोग ने यहाँ पे बोला कि स्टेम की लेंथ होती है, जैसे यहाँ पे हम लोग ने बोला स्टेम की लेंथ होती है, हाँ कि ना? यस सर। तो स्टेम की लेंथ कैसी है? स्टेम की लेंथ कैसी है? वो हो जाएगा सिंपल सा वो हो जाएगा सिंपल सा तेलेट। तो अगर मैं स्टेम की लेंथ कैसी है पूछूं, स्टेम की लेंथ कैसी है, तो वो टॉल हो सकती है और डॉप हो सकती है। तो ये टॉल होना या डॉप होना क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे तेलेट, ये हो जाएंगे तेलेट, हाँ कि ना? यस सर। फिर मैं अगर आता हूँ इसके ऊपर कि एक जीन जो है वो किसे डिटरमाइन करेगा? वो डिटरमाइन करेगा कैरेक्टर को कि कोई सी चीज प्रेजेंट होगी कि नहीं। अब वो जीन किस प्रकार तक क्या डिटरमाइन करेगा? अब वो जीन किस प्रकार का डिटरमाइन करेगा कि कैरेक्टर किस प्रकार का होगा, हाँ कि ना? मतलब एक जीन जो है, किसी जीन का प्रेजेंट होना, किसी जीन का प्रेजेंट होना ये बता देता है कि यार ये कैरेक्टर को प्रेजेंट होगा ही होगा, ये कैरेक्टर तो प्रेजेंट होगा ही होगा। अब फिर हम लोग तो बाद में जाके देखना पड़ता है कि ये जीन किस प्रकार का है।
ये जीन किस प्रकार का है और ये जो जीन जिस प्रकार का रहेगा उससे अनलोता वो कैरेक्टर किस प्रकार का है ये डिटरमाइन होगा। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि कैरेक्टर के दो प्रकार हैं तो एक ही जीन जो एक कैरेक्टर को डिफाइन कर ले उसके भी दो प्रकार हो सकते हैं, हाँ कि ना? यस सर। तो वही जो वो है जीन के दो प्रकारों को क्या बोला जाता है? एलील बोला जाता है। जैसे टेलेट क्या है? कैरेक्टर के दो प्रकार, वैसी एलील क्या है? जीन के दो प्रकार। वैसी एलील क्या है? जीन के दो प्रकार, हाँ कि ना? यस सर। जीन एलील क्या है? जीन के दो प्रकार है, हाँ कि ना? यस सर। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, मतलब एक ही जीन के डिफरेंट फॉर्म। अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन क्यों? क्योंकि एक जीन डिटरमाइन करेगा कि एक कैरेक्टर है कि नहीं बॉडी में, हाँ कि ना? तो अब फिर हम लोग तो बताना है कि वो कैरेक्टर कैसा है, तो एलील की जरूरत पड़ रही थी वो जीन कैसा है, हाँ कि ना? यस सर। इसीलिए सेम जीन के एलील्स होते हैं, डिफरेंट जीन के एलील नहीं होते, तो वो दोनों डिफरेंट कैरेक्टर को बता दें तो वो तो जीन पहले से ही अलग है। जीन में माइन्यूट डिफरेंस होते हैं जिससे एक ही कैरेक्टर में चेंजेस आते हैं, हाँ कि ना? प्रेजेंट ऑन दी सेम लोकस, प्रेजेंट ऑन दी सेम लोकस। लोकस क्या होता है? मतलब मान लो कोई जीन है, उसमें एक जगह पे जीन बेसिकली है क्या? डीएनए का सेगमेंट है। मान लो ये डीएनए का सेगमेंट है, हाँ कि ना? यस सर, ये डीएनए का सेगमेंट है। अब डीएनए के सेगमेंट में ये डीएनए का सेगमेंट है जो है जीन। अब इस जीन की इस जगह में, अब इस जीन के इस जगह में, हाँ कि ना? इस जीन की इस जगह में हमें पता है कि बेसिकली वो है क्या कहते हैं कि ये ब्राउन आइज के लिए कोड कर रहा है। ये किसे कोड कर रहा है? ब्राउन आइज के लिए कोड कर रहा है, हाँ कि ना? तो ये हो जाएगा एलील, हाँ कि ना? यस सर। और ये एलील के साथ साथ क्या भी होगा? ये जीन भी होगा, हाँ कि ना? ये बात याद रखनी है कि ये एलील के साथ क्या होगा? जीन भी होगा, हाँ कि ना? इसे ऐसे समझ सकते हो, मान लो ये है क्रोमोसोम, हाँ कि ना? ये है क्रोमोसोम, ये है क्रोमोसोम, एक फादर से आया एक मदर से आया, तो होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे आई कलर के लिए भी है और इसी वैसे ही क्रोमोसोम में यहाँ पे भी आई कलर में होगा। तो यहाँ पे किस तरीके का जीन है और यहाँ पे किस तरीके का जीन है वो कहलाता है एलील। यहाँ पे एक तरीके का जीन है ये एलील है और ये यहाँ पे एक तरीके का जीन है वो एलील है। पर दोनों कोड किसके लिए कर ले? दोनों सेम कैरेक्टर के लिए कोड कर लें, हाँ कि ना? यस सर। तो जीन जो है वो सेम होता है, मतलब जैसे लेंथ ऑफ द स्टेम, पर जो फॉर्म है वो डिफरेंट हो जाता है, जो फॉर्म है वो डिफरेंट हो जाता है। इसीलिए टॉल डॉग मतलब लंबा छोटा, ये हम लोग तो कैरेक्टर के टाइप देखने को मिलते हैं। अब ये बात याद रखनी है कि एक क्रोमोसोम पे जो एक जीन का एक प्रकार से जीन की लोकेशन फिक्स रहती है। तो अगर वो जीन के अंदर फॉर्म में चेंज आ रहा है तो तब भी तो लोकेशन फिक्स ही रहेगी। इसीलिए लोकस जो है वो सेम रहता है। तो लोकस है क्या? एक क्रोमोसोम में जीन की लोकेशन। एक क्रोमोसोम में क्या है? डीएनए मटेरियल है। अब मैंने बोला थी डीएनए का हर एक पार्ट प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता, जो पार्ट कोड करता है वो कहलाता है जीन। तो इस क्रोमोसोम में ये वाला पार्ट कोड कर रहा है प्रोटीन के लिए, तो ये है जीन, हाँ कि ना? अभी ये पता चल गया कि ये जीन है, इसी के साथ इसका होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, तो वहां पे भी यही जीन होगा जो इसी के लेटर के लिए कोड कर रहा होगा, हाँ कि ना? यस सर। तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों जीन कैसे प्रकार के हैं कि एक टॉल के लिए एक डॉफ के लिए, हाँ कि ना? तो वो कहला जाता है एलील। पर लोकस क्या सेम है? क्या पोजीशन सेम है दोनों क्रोमोसोम में? तो आंसर है यस सर। तो आंसर है यस सर, हाँ कि ना? यस सर। अब आ जाते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। तो क्रोमोसोम क्या लेते हैं? एलील को देखने के लिए होमोलोगस लेते हैं, क्रोमोसोम होमोलोगस लेते हैं, हाँ कि ना? यस सर। क्रोमोसोम क्या लेते हैं? होमोलोगस लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक क्रोमोसोम एक प्रकार के जीन को ही कंटेन करेगा, तो उस जीन के अलग अलग टाइप देखने हैं तो मुझे उसी के क्रोमोसोम पे जाना पड़ेगा, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। अब ये देखो होमोलोगस क्रोमोसोम, हाँ कि ना? यस सर। ये क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। लेट्स से जीन आर प्रेजेंट ऑन लोकस फर्स्ट और वो ऑन बोथ क्रोमोसोम। तो यहाँ पे मैंने चार 6 लोकस बना दिए, 3 इस साइड और 3 इस साइड, हाँ कि ना? तो इसमें जो ये फर्स्ट लोकस है यहाँ पे बोलते हैं जीन प्रेजेंट है, तो जो दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम में भी वही जीन फर्स्ट लोकस में ही प्रेजेंट होगा। तो बोथ जीन आर प्रेजेंट ऑन सेम लोकस दैट इज फर्स्ट नंबर एज अलील ऑफ ईच अदर। जो एक दूसरे के अलील लेंगे तो दोनों एक दूसरे से थोड़े बहुत तो अलग लेंगे, हाँ कि ना? यस सर। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, अब आ जाते हैं इसके ऊपर, अब इस वाले के ऊपर आ जाते हैं। ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम है।
पर यहाँ पे फर्स्ट लोकस में जीन है और यहाँ पे सेकंड लोकस, यहाँ पे थर्ड लोकस में जीन है। तो दोनों जीन दूसरे दूसरे उसके लिए कोड कर ले, दूसरे दूसरे कैरेक्टर के लिए कोड कर ले, दोनों जीन दूसरे दूसरे कैरेक्टर के लिए कोड कर ले, दोनों जीन ही अलग है, दोनों कैरेक्टर ही अलग है। तो वो सेम टाइप एक ही फॉर्म कैसे होंगे, डिफरेंट फॉर्म कैसे होंगे सेम जीन के, हाँ कि ना। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है, लेट्स सी जीन आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लोकस फर्स्ट एंड थर्ड ऑन सेम ऑन क्रोमोसोम, बेसिकली होमोलोगस क्रोमोसोम, both gene are different, both gene are present on different locus are not allele of each other। तो थी दोनों अलग अलग कैरेक्टर के लिए ही कोड कर रहे हैं, या एक कैरेक्टर के अलग अलग पार्ट के लिए कोड कर रहे हैं। जब सेम पार्ट के लिए कोड करते और तब डिफरेंस आता तब जाते वो कहलाते अलील, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। तो मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं टॉल का, मान लेते हैं टॉल का, हाँ कि ना। तो ये मान लेते हैं ये जो है, ये जो है, ये हमारे पास एक टॉल प्लांट, ये है हमारे पास एक टॉल प्लांट, यहाँ पे है हमारे पास एक शॉर्ट प्लांट, हाँ कि ना, यस सर। ये टॉल प्लांट, ये शॉर्ट प्लांट और ये टॉल प्लांट, हाँ कि ना, यस सर। तो ये टॉल प्लांट में मान लेते हैं जो इसके होमोलोगस क्रोमोसोम है, उनमें दोनों में जो अलील है वो टॉल के लिए, और इसमें मान लेते हैं दोनों में होमोलोगस जो क्रोमोसोम पे जो अलील है दोनों के में अलील शॉर्ट को ही डिटरमाइन कर ले, और दोनों में टॉल को ही डिटरमाइन कर ले, मतलब दोनों अलील क्या बोल रहे हैं कि टॉल होगा, और दोनों अलील शॉर्ट वाले में क्या बोल रहे हैं कि शॉर्ट होगा, हाँ कि ना, यस सर। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, होमोलोगस, ऐसे तो क्या बोलते हैं, होमोलोगस, हाँ कि ना। ऐसे कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, होमोलोगस, जब दोनों अलील सेम प्रकार के कैरेक्टर के लिए कोड करें, हाँ कि ना। होमो मतलब होता है सेम, हाँ कि ना, यस सर। तो दोनों सेम प्रकार के कैरेक्टर को कोड कर लें तो ऐसे वो कैरेक्टर को बोलते हैं होमोलोगस कैरेक्टर, हाँ कि ना, यस सर, होमोलोगस कैरेक्टर। अब एक बात ये आती है कि अलील और जीन कैसे अपना दो इफेक्ट दिखाते हैं, प्रोटीन बनाते। तो जो टॉर के लिए टॉर के लिए कोड कर रहा है वो प्रोटीन ऑब्वियस सी बात है ज्यादा बना रहा होगा, और जो शॉर्ट के लिए वो कर रहा है, क्या कर रहा है, कोड कर रहा है, मतलब बता रही थी प्लान को थी तुझे शॉर्ट आइटम लेना है, तो वो बोल रहा होगा थी प्रोटीन कम बना रहा होगा वो जीन, हाँ कि ना, क्योंकि जीन अपना इफेक्ट प्रोटीन बनाते ही दिखाते हैं। तो जो टॉल वाला है वो प्रोटीन ज्यादा बना रहा है, जो शॉर्ट वाला है वो प्रोटीन कम बना रहा है। तो अगर एक जगह टॉल वाला आ जाए और उसी के साथ साथ उसमें एक शॉर्ट वाले भी आ जाए, तो ये जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो टॉल होगा या शॉर्ट होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, एक टॉल वाला तो ज्यादा प्रोटीन बना रहा है, शॉर्ट वाला तो कम प्रोटीन बना रहा है, पर ज्यादा प्रोटीन से तो हाइट ज्यादा ही होगी, ऑब्वियस ही बात है। तो इसे बोलते हैं हेटेरोजाइगस, इसे बोलते हैं हेटेरोजाइगस कैरेक्टर। अब सर ये हेटेरोजाइगस कैरेक्टर क्यों बोले, अरे हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, हाँ कि ना, देते हैं हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, हाँ कि ना, यस सर। होमोलोगस या हेटेरोलोगस कैरेक्टर, यह है जाइगस भी बोल सकते हो, हेटेरोजाइगस कैरेक्टर, हाँ कि ना, यस सर। कैरेक्टर भी होमोजाइगस भी बोल सकते हो, लोगस भी बोल सकते हो, जो बोलना है बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये तो ज्यादा प्रोटीन बना दे रहा है तौल के लिए, तो इफेक्ट क्या आएगा, इफेक्ट आएगा तौल का, हाँ कि ना, इफेक्ट आएगा तौल का, हाँ कि ना। तो ये क्या होगा, हेटेरोजाइगस कहलाता है, मतलब इसके जो अलील हैं उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट अलील हैं वो दोनों अलग अलग प्रकार के लिए कोड कर ले हैं, अलग अलग प्रकार के लिए कोड कर ले। अब यहाँ पे एक और चीज समझाता हूँ कि ये बताओ क्या टॉल वाला अपना इफेक्ट दिखाया और क्या शॉर्ट वाले का इफेक्ट घट गया, हाँ सर, उसका इफेक्ट दब गया, हाँ कि ना। तो टॉल वाले ने डॉप वाले को दबा दिया, टॉल वाले एलील ने डॉप वाले एलील को दबा दिया, टॉल वाले एलील ने डॉप वाले एलील को दबा दिया, हाँ कि ना। मतलब टॉल वाले ने अपनी डोमिनेंस दिखाई, टॉल वाले ने अपनी डोमिनेंस दिखाई, हाँ कि ना, टॉल वाले ने अपनी डोमिनेंस दिखाई। तो ये क्या हो जाएगा, डोमिनेंट, ये क्या हो जाएगा, डोमिनेंट, हाँ कि ना, ये क्या हो जाएगा, डोमिनेंट, हाँ कि ना। इसने अपनी डोमिनेंस दिखाई, हाँ कि ना, ये सर समझ में आया। तो वही यहाँ पे भी दिया हुआ है, वही चीज, वही बात यहाँ पे भी दी गई है कि बेसिकली आप देखो कि ये जो है यहाँ पे एक टॉल है और यहाँ पे एक शॉर्ट है, हाँ कि ना, ये सर, यहाँ पे टॉल है, यहाँ पे शॉर्ट है। तो जो दोनों अलील हैं वो कैपिटल टी और स्मॉल टी है,
कैपिटल की और स्मॉल की है, तो दोनों जो एलील हैं वो क्या है, डिफरेंट है, इसीलिए इस कंडीशन तो क्या बोले हैं, हेटेरोजाइगस टॉल। इस कंडीशन तो क्या बोले हैं, हेटेरोजाइगस टॉल, तो दोनों एलील डिफरेंट है। पर यहाँ पे सेकंड वाले में आऊं तो यहाँ पे दोनों जो एलील हैं वो कैपिटल टी है, मतलब बड़े के लिए कोड कर लें, कैपिटल टी है कैपिटल की है मतलब बड़े के लिए कोड कर लें, मतलब टॉल प्लान के लिए कोड कर लें। तो यहाँ पे जो दोनों एलील हैं वो क्या है, सेम है, इसीलिए इसे होमोजाइगस टॉल बोला है। मैंने बोला ना होमोजाइगस स्केलेटल जहाँ दोनों अलील सेम लेते हैं, और हेटेरोजाइगस स्केलेटल जहाँ पे दोनों अलील डिफरेंट लेते हैं, हाँ कि ना। फिर अगर तीसरे में आऊं तो यहाँ पे दोनों ही डॉफ के लिए कोड कर लें, इसीलिए स्मॉल टी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी दोनों अलील जो है वो सेम है, सिर्फ यहाँ पे कैरेक्टर जो है उसका टाइप बदल गया, इसीलिए इसे हम लोग होमोजाइगस डॉफ बोल दे लें, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, समझ में आया। तो वही लिखा थी, अगर बोथ अलील डिफरेंट है तो वो कहलाता है हेटेरोजाइगस कंडीशन, और अगर दोनों अलील सेम है तो वो क्या कहलाता है, होमोजाइगस कंडीशन, हाँ कि ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो अब जैसे मैंने अभी बताया कि एक जो है, एक अलील अपना इफेक्ट दिखा रहा है और दूसरे अलील को दबा दे रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डोमिनेंट अलील, उसे क्या बोलते हैं, डोमिनेंट अलील, हाँ कि ना। उसे क्या बोलते हैं, डोमिनेंट अलील। ये डोमिनेंट अलील है क्या, ये बेसिकली ऐसे अलील्स हैं जो अपने साथ वाले को दबा देते हैं, मतलब उनका इफेक्ट नहीं दिखने देते और अपना इफेक्ट दिखाते हैं। अब तो वहां पे कैपिटल टी मतलब बड़े के लिए जो करता था वो अपना इफेक्ट दिखा रहा था, और छोटा वाला अपना इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा था, वो प्लान तो डॉक नहीं कर पा रहा था, हाँ कि ना। यस सर। पर तो छोटे वाले तो क्या बोलेंगे, अगर कैपिटल वाले तो बड़े वाले के लिए तो जो कोड कर है जिसे मैं कैपिटल से लिखा हूँ, अगर मैं इसे डोमिनेंट बोल रहा हूँ, तो छोटे वाले तो क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे लेसेसिव, दबा हुआ है जो, हाँ कि ना। हाँ कि ना। इसे क्या बोलेंगे, लेसेसिव, तो ये पिछड़ा हुआ है, हाँ कि ना। इसे क्या बोलेंगे, लेसेसिव एलील, हाँ कि ना। यस सर, इसे क्या बोलेंगे, लेसेसिव अलील बोलेंगे, हाँ कि ना। यस सर। तो डोमिनेंट अलील क्या होते हैं, जो अपना इफेक्ट दिखाते हैं, और लेसेसिव अलील क्या है, वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाते। कब नहीं दिखा पाते, जब वो डोमिनेंट के साथ होते हैं। डोमिनेंट वो है, वो अपना इफेक्ट दिखाता है चाहे वो दूसरे डोमिनेंट के साथ हो या अपने लेसेसिव के साथ हो, या लेसेसिव के साथ हो। पर लेसेसिव क्या है, वो तभी अपना इफेक्ट दिखा पा रहे हैं जब वो लेसेसिव के साथ था, हाँ कि ना। हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, समझ में आया। तो डोमिनेंट अलील क्या होते हैं, ऐसे अलील, ऐसे जीन के फॉर्म जो अपना इफेक्ट डोमिनेंट के साथ होने पे भी दिखाते हैं, लेसेसिव के साथ होने पे भी दिखाते हैं, वो कहलाते हैं डोमिनेंट अलील। पर ऐसे जीन के फॉर्म जो सिर्फ अपना इफेक्ट लेसेसिव के साथ होने पे दिखाते हैं वो कहलाते हैं लेसेसिव अलील। वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं लेसेसिव अलील कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, हाँ कि ना। यस सर। तो अब ये डोमिनेंट अपना इफेक्ट दिखा क्यों पा रहे, मैंने अभी तो बताया कि ये जो टॉल वाला जो अलील है, ये जो है ये ज्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे प्लांट जो है वो टॉल हो जा रहा है। और शॉर्ट वाला जो है यानी लेसेसिव जो है वो कम प्रोड्यूस कर रहा है प्रोटीन, जिससे जो प्लांट है वो शॉर्ट ले जा रहा है, हाँ कि ना। ये सर, इसमें प्लांट जो है वो टॉल हो जा रहा है और इसमें प्लांट शॉर्ट ले जा रहा है। मतलब अगर डोमिनेंट डोमिनेंट एक साथ आएंगे, अगर डोमिनेंट डोमिनेंट एक साथ आएंगे तो वो ज्यादा प्रोटीन तो प्रोड्यूस करेंगे ही, तो एक करेगा ही, दोनों ज्यादा प्रोटीन तो प्रोड्यूस करेंगे ही। तो ये जो प्लांट है ये तो टॉल हो गई। पर अगर जब शॉर्ट शॉर्ट एक साथ आएंगे तो दोनों कम प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे, हाँ कि ना। हाँ कि ना। दोनों कम प्रोड्यूस करेंगे, तो ये प्लांट शॉर्ट ले जाएगा, ज्यादा ग्रोथ इसे मिल नहीं पाएगी उस प्रोटीन के लैक के कारण। पर जब एक टॉल और ये शॉर्ट सामने आएगा तो ये टॉल वाला तो अपनी अपनी काम करते ज्यादा प्रोटीन तो प्रोड्यूस कर देगा। अब ये डिपेंड नहीं करता थी ये शॉर्ट वाला कम प्रोड्यूस कर ले ज्यादा प्रोड्यूस कर ले, तो प्लांट तो मिल गया ज्यादा, तो अब वो तो लंबा हो ही जाएगा, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है। तो वही डोमिनेंट और लेसेसिव कैरेक्टर के बारे में बात करना है। डोमिनेंट और लेसेसिव कैरेक्टर क्या है, बेसिकली जो कैरेक्टर डोमिनेंट अलील दिखाता है वो कहला जाता है डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो कैरेक्टर लेसेसिव अलील दिखाता है वो कहला जाता है लेसेसिव कैरेक्टर, हाँ कि ना। यस सर। तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, कैन प्रेजेंट on say or show itself can present or show itself in both homozygous and heterozygous कंडीशन, हाँ कि ना। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी जब दोनों के साथ लेता है तभी दिखा देता है, तब भी दिखा देता है। या लोग बोल सकते हैं कैन शो इज प्रेजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ
लेसेसिव अलील, मतलब जब लेसेसिव अलील प्रेजेंट रहेगा तब भी अपने कैरेक्टर को दिखा पाता है, तब भी ये शो होता है, हाँ कि ना। कैन शो इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन आइडेंटिकल अलील, मतलब जो उसके जैसा नहीं है, जो उसके जैसा अलील नहीं है। नॉन आइडेंटिकल अलील ये नहीं हो जाता कि दूसरे जीन का अलील, नहीं, उसी जीन का दूसरा फॉर्म जो उसके जैसा नहीं है, मतलब उससे जैसा नहीं है, मतलब लेसेसिव होगा, हाँ कि ना, ऑब्वियस सी बात है। या कैन शो इटसेल्फ, या हम लोग बोल सकते हैं कैन शो इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल अलील, वो दूसरे डोमिनेंट के साथ तो अपना इफेक्ट दिखाएगा ही, ऑब्वियस सी बात है, दोनों ही ज्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे तो वो कहलाता वैसा होगा ही, हाँ कि ना। यस सर। अब लेसेसिव पे आ जाते हैं, तो लेसेसिव जो है वो अपना इफेक्ट तभी दिखा सकता है जब वो दूसरे अपने जैसे वाले के साथ लेता है, मतलब लेसेसिव के साथ लेता है। अगर वो डोमिनेंट के साथ आ गया, अगर वो डोमिनेंट के साथ आ गया तो अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पाएगा, उसे लेसेसिव ही चाहिए ताकि वो अपना कैरेक्टर दिखा पाए, हाँ कि ना। यस सर। तो इसमें क्या लिखेंगे, कैन शो, इसमें क्या लिखेंगे बेसिकली, कैन शो इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ लेसेसिव अलील, तो यानी स्मॉल टी तो डॉफ होगा प्लांट, और कान शो इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन आइडेंटिकल अलील, मतलब जो उसके जैसा अलील नहीं है, उसी जीन का अलील है पर उसके जैसा नहीं है, हाँ कि ना। यस सर। मतलब ये बेसिकली किसकी बात कर रही है यहाँ पे, उसके जैसा नहीं है मतलब डोमिनेंट है, हाँ कि ना, जो उसके जैसा नहीं है मतलब डोमिनेंट है, हाँ कि ना। तो डोमिनेंट अलील के प्रेजेंस में अपने आप तो दिखा नहीं पाएगा। कैन शो इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल अलील, पर ये आइडेंटिकल अलील में दिखा देगा, मतलब डॉफ हो जाएगा प्लांट। तो अगर यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे देखें तो ये जो दोनों डोमिनेंट है, जो दोनों डोमिनेंट है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों ही आइडेंटिकल अलील के प्रेजेंट में, मतलब अपने जैसे अलील के प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। और डोमिनेंट बस इसीलिए डोमिनेंट है क्योंकि वो लेसेसिव के साथ भी अपने कैरेक्टर को दिखा पा रहा है, पर लेसेसिव इसलिए लेसेसिव है क्योंकि वो डोमिनेंट के सामने आने पे दब जा रहे हैं, हाँ कि ना। बस इतना सा ही डिफरेंस आ रहा है दोनों में, बस इतना सा ही डिफरेंस आ रहा है दोनों में, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर। अब आ जाते हैं बेसिकली हेलिडिटी के ऊपर, अब बेसिकली कुछ डेफिनेशन है उसके ऊपर आ जाते हैं। जो मैंने बोला था दी हेलिडिटी और बताऊंगा दी हेलिडिटी इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंस है, वेरिएशन में क्या, वेरिएशन का क्या डेफिनेशन है, ठीक है। तो हेलिडिटी है क्या, हेलिडिटी है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्लिन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, हाँ कि ना। मतलब एक जनरेशन से फादर से, एक पिता से उसके बेटे में, उसकी बेटी में कैरेक्टर का आना क्या कहलाता है, हेलिडिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, कैरेक्टर का आना हेलिडिटी कहलाता है। जैसे मैं अपने पिता जैसा दिखता हूँ तो मेरा जो यानी अब मेरे पापा का जो स्पेशियल स्ट्रक्चर है वो मेरे में आया, वो कहलाता है वो कहलाता है हेलिडिटी, हाँ कि ना। पर इनहेरिटेंस क्या हो जाता है, इनहेरिटेंस क्या हो जाता है, इनहेरिटेंस हो जाता है कि वो कैरेक्टर कैसे आया, क्या वो कैरेक्टर ऐसे जादू के तो आ गया, ऐसा नहीं है, वो कैरेक्टर जीन्स के थ्रू ट्रांसफर करते आया, तो उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर का जाना क्या है, हेरिडिटी है। और कैसे जाता है, ये क्या होता है, इनहेरिटेंस, ये क्या होता है, इनहेरिटेंस, हाँ कि ना। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर का आना हेरिडिटी होता है, और किस तरीके से जाता है, मतलब क्या प्रोसेसेस होते हैं, क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, वो आ जाता है किस टॉपिक के अंदर, वो आ जाता है इनहेरिटेंस के ऊपर, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर। मतलब हेरिडिटी बेसिकली हो जाता है इनहेरिटेंस का होना, हेरिडिटी बेसिकली हो जाता है इनहेरिटेंस का होना। तो हेरिडिटी क्या हो जाता है, इनहेरिटेंस का होना, हाँ कि ना। हेरिडिटी बेसिकली हो जाता है इनहेरिटेंस का होना, हाँ कि ना। अगर इनहेरिटेंस हो रहा है तो हेरिडिटी कहलाता है वो कंडीशन, हाँ कि ना, वो चीज हेरिडिटी कहलाती है, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। समझ में आया, ठीक है। अब आ जाते हैं वैल्यूएशन के ऊपर। वैल्यूएशन का सीधा शाब्दिक अर्थ होता है डिफरेंसेस या भिन्नता, भिन्नता, हाँ कि ना। शाब्दिक अर्थ होता है भिन्नता। तो जब एक कैरेक्टर दूसरे जब एक कैरेक्टर फादर से सन में आ रहा है, डॉटर में आ रहा है, मदर से सन में आ रहा है, डॉटर में आ रहा है, तो क्या हर एक कैरेक्टर वैसा रहता है, आंसर है नहीं, क्योंकि फादर से आधे क्रोमोजोम ही आ रहे, फादर में तो पूरे 46 क्रोमोजोम है उनके खुद के, तो उनका कैरेक्टर वैसा है। पर जो बेटा है या बेटी है उसमें तो आधे मम्मी के आधे पापा के, तो क्या कैरेक्टर डिफरेंट नहीं होंगे,
थोड़े बहुत तो होंगे, और ये जो थोड़े बहुत कैरेक्टर का डिफरेंस होना ही जो है वो बहुत लार्ज हो जाता है, इसीलिए हम सिमिलर दिखते हैं अपने पैलेंट जैसे, सेम नहीं दिखते, हाँ कि ना? यस सर। अब हम अपने पैलेंट जैसे सिमिलर दिखते हैं, सेम नहीं दिखते हैं, हाँ कि ना? यस सर। तो ये जो डिफरेंस शो किए जाते हैं एक ऑफ स्पेलिंग के द्वारा, मतलब एक फादर यानी एक सन या डॉटर के द्वारा विथ रेस्पेक्ट टू देयर पेरेंट्स, मतलब अपने पेरेंट्स के रेस्पेक्ट में कि अपने पेरेंट्स से अलग दिखना या अलग कैरेक्टर शो करना, एक ऑफ स्पेलिंग का कहलाता है वेरिएशन, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। अब मैंने इसे गलत जगह येलो को डाल दिया यार। येलो इनहेरिटेंस के ऊपर लैंड होना था। येलो जो है ये इनहेरिटेंस के ऊपर लैंड होना था। ये जो येलो है ये इनहेरिटेंस के ऊपर लैंड होना था, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। अब आ जाते हैं बेसिकली जेनेटिक्स के ऊपर। अब किसके ऊपर आ जाते हैं? जेनेटिक्स के ऊपर। तो अब ये जेनेटिक्स है क्या? जेनेटिक्स है दी हेरिडिटी, मतलब एक कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आना, प्लस वो कैसे आ रहा है इस चीज की स्टडी करना, प्लस उसके साथ क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो कहलाता है वेरिएशन, हाँ कि ना? वो क्या कहलाता है? वेरिएशन। मतलब बेसिकली ये स्टडी हो जाता है हेरिडिटी की, ये बेसिकली स्टडी हो जाती है हेरिडिटी की, वेरिएशन की, और किसकी? इनहेरिटेंस की। मतलब एक कैरेक्टर जो है वो पेरेंट से सन में आ रहे हैं, पेरेंट से चाहते थे डॉटर में आ रहे हैं, तो वो हो गई हेरिडिटी, तो उसकी स्टडी करना, प्लस वो कैसे आ रहे मतलब इनहेरिटेंस की स्टडी करना, प्लस अगर वो आए कैरेक्टर फादर और मदर से तो क्या डिफरेंस आए फादर और मदर के रेस्पेक्ट में, तो इसकी स्टडी करना, मतलब बेसिकली वेरिएशन की स्टडी करना। मतलब इसमें तीनों चीज की स्टडी की जा रही है, हेरिडिटी की स्टडी की जा रही है, वेरिएशन की स्टडी की जा रही है, इनहेरिटेंस की स्टडी की जा रही है। तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी तो क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी तो क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स, हाँ कि ना? यस सर। अब फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे माना जाता है? मतलब कि जिसने जेनेटिक्स के ऊपर पहले बहुत ज्यादा रिसर्च की थी, इससे बहुत ज्यादा वो दिया था डेप्थ, वो था मेंडल, हाँ कि ना? और मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है? वो हैं बेटसन, और इन्हीं ने टर्म दी थी अलील, होमोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन, जो अभी हम लोगों ने जितना भी पढ़ा ये सब चीजें, ये सब जो टर्म है ये बेटसन के द्वारा ही दी गई है, हाँ कि ना? अब अगर मैं पूछूं टर्म जेनेटिक्स, ये जो टर्म जेनेटिक्स है ये भी किसने दी थी? तो ये भी बेटसन ने ही दी थी। ये भी किसने दी थी? ये भी बेटसन ने ही दी थी। ये भी बेटसन ने ही दी थी, हाँ कि ना? यस सर। अब फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को क्यों बोला जाता है? क्या मेंडल से पहले लोगों ने जेनेटिक्स के बारे में बात नहीं की थी? तो आंसर है की थी। लोगों ने बात की थी कि एक बच्चा अपने फादर जैसा क्यों दिख रहा है, इस चीज के ऊपर बात तो चलती रहती थी, इस चीज के ऊपर बात तो चलते रहती थी, हाँ कि ना? इस चीज के ऊपर बात तो चलते रहती थी, पर क्या उस चीज को ऑब्जर्व करके अच्छी स्टडी स्टेब्लिश कर पाए थे लोग? तो आंसर है नहीं। आंसर है नहीं। पहली जो अच्छी स्टडी स्टेब्लिश की थी वो मेंडल ने स्टडी स्टेब्लिश की थी, वो मेंडल ने स्टडी स्टेब्लिश की थी, हाँ कि ना? यस सर। तो मेंडल ने उसे अच्छे से ऑब्जर्व किया, उसके ऊपर स्टडी की और उसके ऊपर कॉन्क्लूजन्स दिए, वो कैसे एक चीज इधर से उधर जा रही है और किस पैटर्न में जाएगी, किन रूल्स का फॉलो करते जाएगी, वो सब किसने दिया? मेंडल ने दिया। मतलब अगर मैं बोलूं कि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन वाले चैप्टर में हम लोग किसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे? तो हम लोग मेंडल के वर्क के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर में हमें पढ़ना है कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन कैसे होता है, और इनहेरिटेंस और वेरिएशन कैसे होता है इसका आंसर तो हम लोग तो मेंडल ने ही दिया था, हाँ कि ना? इसीलिए हम लोग मेंडल के ही काम को पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, हाँ कि ना? यस सर। तो मेंडल ने किया क्या था? मेंडल बेसिकली क्या किया था, वो जिस मोनेस्ट्री में रहता था, जिस चर्च की क्रिश्चियन मोनेस्ट्री में रहता था, उसके पीछे गार्डन था, तो उसने वहां पे जो वो था पी के ऊपर, जिसके ऊपर पी मतलब मटर के ऊपर, गार्डन पी के ऊपर क्या किया था? रिसर्च किया था। ये जो है गार्डन पी जो हम लोग मटर खाते हैं उससे अलग है, तो इसने गार्डन पी के ऊपर क्या किया था? रिसर्च किया था। अब इसने गार्डन पी क्यों चुना? अब इसने गार्डन पी क्यों चुना? क्योंकि जब आप तो वैल्यूएशन और इनहेरिटेंस देखना है तो आप तो बहुत सारी जनरेशंस देखनी पड़ेंगी, हाँ कि ना? बहुत सारी जनरेशंस देखनी पड़ेंगी कम समय में।
अब अगर वो इंसान तो लेता तो उसे तो 10 साल 20 साल लग जाते, हाँ कि ना, तब तक में पता नहीं ये मर गया रहता। तो उसे ऐसी एक चीज चाहिए थी जो बहुत जल्दी जनरेशन दिखाए, प्लस उसमें कैरेक्टर जो है वो बहुत जल्दी विजिबल हो, कैरेक्टर जो है वो इजीली विजिबल हो, हाँ कि ना। कैरेक्टर जो है वो इजीली क्या होने चाहिए, विजिबल होने चाहिए, वरना अगर कैरेक्टर सही से विजिबल नहीं है, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना पड़ रहा है कैरेक्टर को देखने के लिए, या बहुत ज्यादा काटापीटी करनी पड़ रही है तब भी प्रॉब्लम है। तो जो ये गार्डन फी है ये बहुत कम समय में बहुत ज्यादा जनरेशन भी बना लेती थी, और यानी साल में 3 4 जनरेशन तो बना ही लेती थी, मतलब 2 3 महीने में एक जनरेशन नहीं तैयार भी हो जाती थी, तो आसानी से बहुत सारी जनरेशन भी मिल सकती थी अगर ये चेंजेस करता भी तो। प्लस इनका जो वो थे कैरेक्टर जो थे वो इजीली विजिबल भी थे, हाँ कि ना। कैरेक्टर जो थे वो इजीली विजिबल भी थे, हाँ कि ना। क्योंकि अगर मैं कुत्ते को लूं तो वो भी 1 साल करीब करीब बाद रिप्रोड्यूस करता है, तो वो इतना ज्यादा समय लगता, पर ये एक ही साल में 3 साल जनरेशन नहीं मिल जाती थी, तो ये अलग अलग पैटर्न बना पा रहे थे, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर। अब जो है पहले क्या था, साइंटिस्ट के बीच में इतनी ज्यादा दीवारें नहीं थी, मतलब कि ये फिजिसिस्ट ही है, ये केमिस्ट भी है, तो इतनी ज्यादा दीवारें नहीं थी। अब तो बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए, बहुत सारे आइडिया हो गए, इसीलिए अब एक परफेक्ट फील्ड बन गई थी यार, इस फील्ड में जाओगे तो बायो बॉटनिस्ट कहलाओगे, जूलॉजिस्ट कहलाओगे, फिजिसिस्ट कहलाओगे, केमिस्ट कहलाओगे, हाँ कि ना। यस सर। पर उस समय इतनी दीवारें नहीं थी, तब भी लोग बहुत ज्यादा एक जगह से दूसरे जगह का कंसेप्ट यूज नहीं करते थे। अब कभी आपने सोचा था कि बायो में, बायोलॉजी में आप मैथ्स का कंसेप्ट लगाएंगे, आप मैथ्स का कंसेप्ट लगाएंगे, हाँ कि ना। पता है मैथ जिंदगी में सब जगह, ब्रह्मांड में सब जगह, पर क्या आप बायोलॉजी में कभी मैथ्स का कंसेप्ट लगाएंगे, सोचा का? नहीं सोचा था, हम खुद नहीं सोचते अभी के दुनिया के होते। पर मेंडल ने उस समय है ना, उस समय मेंडल जो है उसके पास मैथ्स और बायो दोनों की डिग्री थी, उसने उस समय मैथ्स का अप्लाई किया था, मैथ्स का एप्लीकेशन किया था किसमें, बायो में, मैथ्स का एप्लीकेशन किया था किसमें, बायो में। उसने उस समय मैथ्स का एप्लीकेशन किसमें किया था, बायो में किया था, उस समय मैथ्स का एप्लीकेशन किया था बायो में, हाँ कि ना। यस सर। तो अभी आप नहीं सोच पाते, तब उस समय उसने लगा दिया था, और उसने ज्यादा बड़ी मैथ्स नहीं लगाई थी। उसने जो हम लोग क्लास 11 में, आपका कोई मैथ्स वाला दोस्त होगा तो उससे पूछना, एक चैप्टर होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एक और चैप्टर होता है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, वही सिर्फ लगाया था, हाँ कि ना। यस सर। बस वही लगाया था, सिर्फ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगाते उसने पूरा ये जो जेनेटिक्स के लॉस हैं, रूल्स हैं, ये सब डिवाइड कर दिए थे, तो वो 11 के ही टॉपिक्स को, 11 के ही टॉपिक्स को बस लगाया था, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को ही लगाया था बस, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, तो बाकी फिर कल करेंगे।